स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। यह जानकारी व्हाइट हाउस के प्रवक्ता की तरफ से आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया और बंगाल की जीत पर बधाई दी। अब जैसे ही यह खबर सामने आई और फिर पब्लिक हुई तो उसके बाद संजय राउत को मिर्ची लग गई। संजय राउत ने अब अपनी पूरी अंग्रेजी ट्वीट में निकालकर रख दी है और उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है डोनाल्ड ट्रंप के नाम। तमाम बातें उन्होंने कही हैं और इस दौरान संजय राउत ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर कल को ग्राम पंचायत में बीजेपी जीतती है तो क्या वो बधाई देंगे, क्योंकि ये देश का चुनाव नहीं था, ये एक राज्य का चुनाव था। ऐसे में ट्रंप की बधाई को लेकर झूठ फैला रहा है बीजेपी आईटी सेल। अब जब इस तरीके से बात हुई है तो फिर संजय राउत को भी जवाब दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपनी गलतियों पर ना सोचने के बजाय विपक्ष ट्रंप ने क्या कुछ कह दिया या मोदी को किसने क्या कुछ बधाई दे दी, उसकी चिंता इन सबको ज्यादा है। हुआ कुछ यूं कि बंगाल में पहली बार भगवा लहराया है। अब इसके साथ ही अंग बंग कलिंग तीनों जगह सत्ता हो गई, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था। अब पश्चिम बंगाल में जब वामपंथी सरकार के बाद टीएमसी आई थी तो कुछ बहुत बदला नहीं था। अत्याचार लगातार होते रहे और पहली बार कोई राज्य का चुनाव है जहां पर जनता जश्न मना रही है किसी एक पार्टी की जीत पर। और सबसे बड़ी बात है कि झंडा बीजेपी का नहीं है लोगों के हाथ में, झंडा है जय श्री राम का, झंडा है भारत का। और लोग खुद कह रहे हैं कि हमें आजादी मिल गई। तो सोचिए, जिस पश्चिम बंगाल में ये हालात थे कि वहां पर पिछले कई दशक से मंदिरों को बंद करके रख दिया गया था, जहां पर मुर्शिदाबाद मालदा में हिंसाएं ऐसी हुई, संदेश खाली में जो कुछ हुआ जिसने पूरी दुनिया की रूह कपा दी, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ और ममता बनर्जी का उस पर से बयान कि लड़कियां 8 बजे के बाद ना निकले, उन सब का हिसाब बंगाल की जनता ने कर दिया। अब ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दे भी दी होगी तो फिर कौन सी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जब वही व्हाइट हाउस भारत के विरोध में कुछ बोलता है तब फिर संजय राउत जैसे लोग उसको मान लेते हैं, तुरंत कहते हैं हाँ ट्रंप एकदम सही बोल रहे हैं। ट्रंप ने कहा है सीज फायर हमने करवाया भारत पाकिस्तान के बीच तो एकदम सही है। लेकिन ट्रंप जब कहते हैं कि भारत उस रात शहबाज शरीफ को मार देता, तब संजय राउत, राहुल गांधी और अखिलेश जैसे लोग कहते हैं कि नहीं ना ये गलत है, भारत ऐसा कर ही नहीं सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप विपक्ष को लेकर कुछ कह दे, तारीफ कर दे तो सब खुश, लेकिन प्रधानमंत्री को वो फोन कर दे तो यही विपक्ष कहता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ट्रंप फोन कर ही नहीं सकते हैं मोदी को। तो कुल मिलाकर बीजेपी आईटी सेल की तरफ से यह बताया गया कि पश्चिम बंगाल की प्रचंड जीत पर डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दी है। जब व्हाइट हाउस ने क्लियर किया, आईएनएस को उन्होंने बताया, तब उसके बाद बीजेपी आईटी सेल ने यह खबर पूरी दुनिया को बताई कि ट्रंप का फोन आया, पश्चिम बंगाल की जीत पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। अब इसके बाद संजय राउत ने क्या कुछ लिखा, यह आपको जानना बेहद जरूरी है। संजय राउत लिखते हैं, भारत के सांसद के रूप में मैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों पर पीएम मोदी को आपकी बधाई से संबंधित खबरों के जवाब में लिख रहा हूं। यह राज्य स्तरीय चुनाव है, भारत के संघीय लोकतंत्र का आंतरिक मामला है। किसी भी बाहरी समर्थन का आना अनुचित लगता है। इससे भी जरूरी बात यह है कि चुनाव नतीजों को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। कई शिकायतों में डर, धमकी और दबाव का आरोप लगाया गया है। लोगों का आरोप है कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं किया और उसका कामकाज बीजेपी के पक्ष में आया, जिससे एजेंसी की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। अब सोचिए, संजय राउत ट्रंप को फोन कॉल पर यह जवाब लिख रहे थे जो प्रधानमंत्री को उन्होंने फोन कॉल किया था, और उसमें वो ट्रंप से शिकायत कर रहे हैं कि भारत के चुनाव में, बंगाल के चुनाव में निष्पक्षता नहीं रही। अरे भैया, ट्रंप आपकी शिकायत को लेकर क्या करेंगे? और फिर ऊपर से कह रहे हो कि ट्रंप को एंट्री नहीं करनी चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और ऊपर से संजय राउत भी वही बात कर रहे हैं कि इस मामले में क्या कहते हैं, बंगाल चुनाव में निष्पक्षता से काम नहीं हुआ। अब चलिए मान लीजिए बंगाल चुनाव में 90 लाख नाम कट जाने से एसआईआर में निष्पक्षता नहीं थी, लेकिन फिर केरल में क्या हुआ? केरल में भी तो एसआईआर हुआ ना, तमिलनाडु में भी तो 70 लाख नाम कटे ना, वहां तो बीजेपी एक ही सीट जीत पाई। वहां के चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया, मतलब ज्ञानेश कुमार के अलावा कोई वहां चुनाव करवा रहा था क्या? राहुल गांधी जो कि 2 ट्वीट करते हैं कुछ ही घंटे के अंदर, एक ट्वीट में लिखते हैं
कि बहुत शानदार जीत दर्ज की विजय थलापति ने तमिलनाडु में। स्टालिन के हार के साथ भी मैं उनके साथ खड़ा हूं, हालांकि अगले घंटे में उन्होंने धोखा दे दिया। फिर उन्होंने ट्वीट किया कि इसके अलावा केरल में यूडीएफ की प्रचंड जीत रही, बीजेपी क्या कहते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगला ट्वीट जो करते हैं देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कहते हैं कि असम में और बंगाल में चुनाव को हाईजैक कर लिया गया, लूट लिया गया, निष्पक्षता नहीं थी। अब ये 10 साल का बच्चा भी समझ जाता है कि आप किस मानसिकता के तहत ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं। मतलब दो जगह जहां आपकी सरकार आ गई वहां सब कुछ ठीक था, लेकिन बंगाल और असम में अगर सरकार बीजेपी की आ गई तो वहां लूट हो गई, वहां पर ईवीएम हैक कर लिया गया, वहां निष्पक्षता नहीं थी। और यही शिकायत संजय राउत अब कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। यहीं पर नहीं रुकते हैं संजय राउत। संजय राउत आगे भी अपने ट्वीट वाले पोस्ट में लिखते हैं, जो इंग्लिश में उन्होंने लिखा है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं ताकि दर्शकों को अच्छे से समझ में आए। संजय राउत आगे लिखते हैं, मुझे लगता है कि यह खबर झूठ फैलाई जा रही है। यह हमारा आंतरिक मामला है। अगर ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी जीतेगी तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप या इमैनुअल मैक्रोन बधाई देंगे? यह बात बीजेपी की आईटी सेल को समझना चाहिए। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत भी है। भारत में लोकतंत्र के नाम पर क्या चल रहा है यह पूरी दुनिया को पता है, लेकिन मजबूरी भी है। देश का नागरिक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करेक्ट करें। देश के राज्यों में लोकतंत्र के नाम पर क्या खेल चल रहा है या दुनिया भर को पता होना चाहिए। वह यह नहीं मानते कि उनका ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप ने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य मैंने निभाया है। लेकिन संजय राउत यह कर्तव्य तब क्यों नहीं निभा पाए जब राहुल गांधी अमेरिका में खड़े होकर कह रहे थे कि आरएसएस ने इस देश पर कब्जा कर लिया है, आप लोगों का मुझे समर्थन चाहिए बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए। तब संजय राउत अपना कर्तव्य क्यों भूल गए थे, यह उन्हें बताना चाहिए। बाहरी शक्तियों का ही तो साथ मांग रहे थे ना, इंडिया गठबंधन के सर्वेसर्वा राहुल गांधी। तब कर्तव्य संजय राउत को नजर नहीं आया कि वो अपना कर्तव्य निभाएं और राहुल गांधी को यह बोल सके कि ये भारत का लोकतंत्र है, यहां पर चुनाव तरीके से लड़िए और जीतिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी भी तो दुनिया भर में घूम घूम के यही कह रहे थे कि अधिकारियों पर कब्जा आरएसएस ने कर लिया है, बीजेपी का कब्जा है, आरएसएस ने संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, आप लोग साथ आइए तो फिर इनको हम सत्ता से उखाड़ फेंके। तब संजय राउत को कर्तव्य याद नहीं आया था। कारण क्योंकि अपने ही गुट के लोग बाहरी समर्थन मांग रहे थे भारत में चुनाव जीतने के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक फोन क्या कर दिया, संजय राउत को मिर्ची लग गई कि पश्चिम बंगाल की जीत पर कैसे ट्रंप मोदी को बधाई दे सकते हैं। और भारत ने भी पहले ये बात नहीं कही, व्हाइट हाउस ने पहले बताया, फिर उसके बाद भारत ने, बीजेपी की आईटी सेल ने पूरे देश को बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई। भारत पहले बता देता तो उसका विश्वास ये लोग ऐसे भी ना करते, क्योंकि ट्रंप जो भारत के विरोध में बोलेंगे इस देश के विपक्ष को वही मंजूर है। ट्रंप जो भारत के पक्ष में बोलेंगे वो कतई नहीं माना जाएगा। बाकी संजय राउत ने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को ज्ञान दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञान दिया है, पश्चिम बंगाल की जीत पर सर से लेकर पांव तक वो जल उठे हैं। उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी हमेशा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।